सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण। कुंडली में तृतीय भाव से विचारणीय विषय व्यक्ति के अंदर रिस्क लेने की क्षमता है या नहीं, होगी या नहीं, और बगैर रिस्क लिए जीवन में कोई कुछ नहीं कर सकता। तृतीय भाव जोखिम है। छोटे भाई बहनों के बारे में तृतीय भाव बताता है। यहां पर आप देखें, कुंडली में ये लग्न है। लग्न से द्वितीय और तृतीय भाव, काल पुरुष की कुंडली में मेष लग्न हमेशा देखने को मिलता है और तृतीय भाव में मिथुन लग्न आ जाता है। तो उस भांति से तृतीय भाव में बुध का स्वामित्व भी रहता है। यहां से खेल कूद के बारे में, आदमी के बारे में बताया जा सकता है। यहां पर व्यक्ति के पास भाई बहनों की श्रृंखला, संख्या तथा भाई बहनों के सुख के बारे में बताया जा सकता है, जाना जा सकता है। तृतीय भाव चूंकि सप्तम भाव से नवम भाव है, तो यह आपके पत्नी के भाग्य भाव का सूचक है या फिर पति के भाग्य भाव का सूचक है। हम आपको यह क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आप ज्योतिष के उस सूक्ष्म विषय की तरफ जाने में सक्षम हो सके, इस उद्देश्य को लेकर के हम प्रत्येक घर से आपको अवगत कराना चाहते हैं। तो लग्न से तृतीय भाव व्यक्ति के साहस का है, बुद्धिमत्ता का है, संचार का है, यात्रा का है, छोटी यात्राओं का है, छोटी हवाई यात्राओं का है। कब और कैसे इनसे हानि होती है, इसके बारे में आप बड़ी आसानी से समझ सकेंगे। बुरे या भले ग्रहों की स्थितियों के अनुसार हम वो आपको सब कुछ थोड़े से वीडियो में बहुत कुछ बताने का प्रयत्न करेंगे। साहस, पराक्रम, जोखिम लेने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है यहां पर बैठा हुआ ग्रह। याद रखिए, यहां पर पुरुष ग्रह सदैव व्यक्ति को साहसी बनाते हैं। स्त्री ग्रह व्यक्ति को साहस लेने की क्षमता से हीन कर देते हैं। अब वो स्त्री ग्रह अथवा स्त्री राशियां कौन सी हैं, इस पर भी मैं आपको बता देता हूं। अगर सूत्रात्मक तरीके से आप समझेंगे तो याद हो जाएगा। जो पहली राशि होती है अर्थात मेष राशि, वो होती है पुरुष। ठीक द्वितीय राशि अर्थात जो दो होती है, वो होती है स्त्री राशि। इसी भांति विषम संख्या पुरुष राशि, सम संख्या स्त्री राशि। तो यहां पर यदि सम संख्या है 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सम संख्या हो गई। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, परंतु सदैव एक जैसी स्थिति के अनुसार फलादेश नहीं होता। फलादेश का पृथकत्व हो जाता है। इसके लिए आपको अपनी जन्म कुंडली के साथ ही नहीं अपितु नवमांश चक्र में भी तीसरे घर को देखना चाहिए। वहां पर भी यदि पुरुष अथवा स्त्री राशि ही है, तो फिर आपको अंतिम निर्णय नवमांश चक्र के अनुसार मानना चाहिए। मान लीजिए तृतीय भाव में मेष राशि है, तो अब ये राशि का स्वामी मंगल हो गया। जब मंगल हो गया तो व्यक्ति के अंदर मंगल क्या है? साहस, धैर्य, ऊर्जा, ये भरने वाला। तो व्यक्ति क्या खेल कूद के मैदान में साहसी शेर की भांति अपना काम करेगा। इसी भांति से यहां पर बैठा हुआ बुध, हालांकि बुध को
ग्रह के साथ बैठ करके किसी भी ग्रह के साथ बैठ करके तदनुरूप देखा जाता है। मान लीजिए बुध शनि के साथ बैठ गए तो बुध नपुंसक बन जाते हैं। सूर्य के साथ बैठ गए तो राजकुमार हैं। इस भांति से बुध अकेले होने पर अपना बौद्धत्व, लेखन, संपादन, टंकण, जो भी बैंकिंग आदि जो कार्य हैं उनको अच्छी तरह से प्रदर्शित करने का द्योतक ग्रह माना गया है। तीसरे घर में शनि अच्छा फल देते हैं, परंतु किस राशि में है यह जरूर देखना। अगर तीसरे घर में शनि उच्च या स्वराशि में है, उच्च राशि तुला में, स्वराशि मकर और कुंभ में माने गए, तो व्यक्ति को दुस्साहसी बना देंगे। इसी भांति यदि पुरुष राशि में तीसरे घर में राहु बैठ जाए तो व्यक्ति को दुस्साहसी, पापी और नीचत्व प्रदान करते हैं। पाप ग्रह तीसरे घर में बैठ के व्यक्ति के अंदर जोखिम तो दिलाते हैं, लेकिन साथ साथ उसको हानि भी करवाते हैं। तो तीसरे घर में पाप ग्रह व्यक्ति के हाथों से पाप भी करवाते हैं। ये तो बात हो गई आपके अपने स्तर की, व्यक्तिगत रूप से। अब रिश्तों को अगर हम देखें तो यह तीसरा घर यदि यहां पुरुष ग्रह विराजमान है तो स्त्री के भाग्य का द्योतक बन जाएंगे। यहां पर बैठे हुए सम सौम्य ग्रह यद्यपि व्यक्ति को थोड़ा सा भयभीत करते हैं, संकोची बनाते हैं, समाज से नहीं डरता, लेकिन वो अपने संस्कारों के अनुरूप मर्यादा के कारण चलता है, तो समझदारी के माध्यम से चलने के कारण लोग उसको थोड़ा कमजोर मान लेते हैं। लेकिन वहीं पर उसकी पत्नी बड़ी शीलवान, लज्जावान तथा धर्मवान बन जाती है, क्योंकि मैं फिर कहता हूं, पत्नी ही नहीं, आप यदि स्त्री हैं तो आपका पति भी लज्जावान, धैर्यवान, साहसी, गुणवान तथा वह आपके जीवन में धर्मवान भी साबित होगा। इसलिए तृतीय भाव आपके पत्नी या पति के भाग्य का भाव है। यहां पर बैठे हुए नीच ग्रह आपके जीवन साथी के भाग्य को नीच बनाते हैं, और उच्च तथा शुभ ग्रह बैठे हुए, स्वग्रही बैठे हुए ग्रह आपके स्त्री या पुरुष यानी पति अथवा पत्नी को साहसी, बुद्धिमान, धर्मवान बनाते हैं। ठीक है, अब ये हो गई बात किसकी? आपकी और आपके पत्नी की। तीसरा घर आपकी भुजा है, तो यदि तीसरे घर में कोई पाप ग्रह बैठे होंगे और उन पर कोई और पाप ग्रह देखते होंगे, तो यह आपके जो छाती, कंधे और गले में अत्यधिक समस्या उत्पन्न करने का योग बना देंगे। ठीक है, क्योंकि दूसरा घर वाणी है तो तीसरा घर कंठ है। यहां से व्यक्ति के बचपन के बारे में जाना जा सकता है, भाई बहन के बारे में जाना जा सकता है। तीसरे घर में यदि विषम राशि के अंतर्गत पुरुष ग्रह बैठे हैं तो भाई उतने होंगे जितने वर्ग में, जितने संख्या में पुरुष ग्रह बैठे होंगे। जैसे तीसरे घर में बृहस्पति बैठे हो, तीसरे घर में सूर्य बैठे हो, तीसरे घर में मंगल बैठे हो, तो कितने हो गए? 3 हो गए। और यदि उस पर पुरुष ग्रह और देख दे तो 4 हो जाएंगे। इस प्रकार से तीसरे घर में विषम राशि हो, 1, 3, 5, 7, 9,
तो वो बन जाएंगे पुरुष वर्ग के। अगर तीसरे घर में समराशि हो और वहां पर पुरुष और स्त्री ग्रह दोनों प्रकार के ग्रह बैठे हों, तो जितने स्त्री ग्रह हैं उतनी बहन छोटी, और जितने पुरुष ग्रह हैं उतने भाई होंगे। अब यहां पर देखना कि भाई बहनों से सुख होगा या नहीं, तो इसको हम कैसे देखेंगे। तीसरे भाव के स्वामी, जैसे मैंने लग्न को, यह आपके लग्न के अनुसार मानना आप, मैं आपको मेष लग्न के ऊपर ही उदाहरण दे रहा हूं। मान लो मेष लग्न है तो यहां मिथुन हो गया, मिथुन राशि हो गई। अब मिथुन राशि का स्वामी है बुध। वो देखना आपकी बुध किन ग्रहों के बीच में बैठा हुआ है। मान लीजिए बुध शनि, राहु, केतु जैसे ग्रहों के साथ या पापी चंद्रमा के साथ बैठा हो तो आपको अपने भाई बहनों से सुख की अपेक्षा कदापि नहीं करनी। और ठीक इसी भांति से अन्य विषय जैसे छाती, कंधा इत्यादि भी बताया। चलिए, यात्रा, यदि यहां पर पापी ग्रह, बाधित ग्रह बैठे हैं तो आपको यात्राओं से हमेशा हानि होगी। आप अगर प्रश्न काल में जाएंगे तो भी तीसरे घर से यात्रा, छोटी यात्रा का विचार करना चाहिए। यात्रा की रुचि और यात्रा से जुड़े अनुभवों का घर भी है ये तीसरा भाव। अब ये संचार माध्यम भी है। तो तीसरे घर में बैठे हुए वायु तत्वीय ग्रह व्यक्ति को अत्यधिक यात्राएं करवाते हैं, वायुयान से, हवाई यान से, तथा ऐसा व्यक्ति एक जगह स्थित नहीं रहता, वो संचरित जीवन जीता है, मतलब चलना फिरना उसकी हॉबी बन जाता है। तीसरा घर अगर और विचार करें तो मानसिक बुद्धिमत्ता का है, तो आपका बेटा या आपका भाई या स्वयं आप कितने बुद्धिमान हैं, आपकी बुद्धिमत्ता का प्रतीक है, संवाद शैली का प्रतीक है, बातचीत करने का प्रतीक है और संचार कौशल का प्रतिनिधित्व करता है। तो तीसरे घर में यदि पापी ग्रह बैठे होंगे तो संचार कौशल, दूसरों के साथ वाक पटुता, दूसरों के साथ बातचीत करने की शैली आपकी बिगड़ी हुई होगी। अब यदि तीसरे भाव पे छठे, आठवें, 12वें भाव के स्वामी की कहीं युति हो गई तो यह आपके लिए यात्रा से सदैव हानि का योग बना देंगे। इसलिए यह विचारणीय विषय आपके लिए बहुत जरूरी है। तो शुरुआती जीवन आपका अच्छा रहा या बुरा, अनुभव करके देखिएगा। ग्रहों की बात तो हम बाद में करेंगे। जीवन के प्रारंभिक चरण का जो आपका वो रहा, कैसा रहा। शुभ ग्रह पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ने से जातक अपने जीवन में धन सुख, तन सुख, मित्र सुख, भ्रातृ सुख से युक्त जीवन जिया होगा। चंचल ग्रहों के साथ रहने पर जातक बहुत चंचल रहा होगा बचपन में। इन सब बातों के विषय का द्योतक तीसरा भाव है। ठीक है, अब यहां पर तीसरा घर पड़ोस का भी विचार करवाता है, प्राथमिक विद्यालय का भी विचार करवाता है, दोस्तों के साथ प्रतिनिधित्व करने की क्षमता और योग्यता का भी विचार करवाता है। मैं फिर कहूंगा कि आपको विचार करना है, वीडियो को ध्यान से समझना है ताकि आपको इन सभी विषयों का ज्ञान एक साथ बना रहे बराबर, और हम यह विषय आपको बराबर देने का प्रयत्न करते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं। तो ये अगर तीसरा भाव शुरुआती जीवन में बुरे ग्रह बैठे होंगे तो आपके कष्टों का
प्रतीक बन जाता है, मित्र बुरे होने का प्रतीक बन जाता है। तीसरा भाव, शरीर के अंगों के बारे में आपको कह चुके हैं कि तीसरे भाव से शरीर के अंग जैसे गर्दन, हाथ यानी भुजा, कंधे और छाती अथवा ऊपरी हिस्से का विचार यहां से किया जाता। तो तीसरे भाव में बैठे हुए पापी ग्रह व्यक्ति को ऊपरी भागों में समस्याएं देते रहेंगे, प्रॉब्लम्स देते रहेंगे। एक उदाहरण देता हूं, मान लो कुंभ लग्न है, यहां पर तो हो गए शनि, यहां हो जाएगा मेष राशि। अब अगर शनि लग्न से तीसरे आ जाए मेष राशि में और वहीं पर चंद्रमा भी बैठ जाए तो षष्ठेश चंद्रमा, रोगेश चंद्रमा, शत्रुवेश चंद्रमा, ऋणेश चंद्रमा तीसरे घर में बैठ गए लग्नेश के साथ, तो व्यक्ति के हाथों में, कंधों में बचपन के अंतर्गत वीकनेस देते हैं अथवा छाती में इंफेक्शन देते हैं, कंधों में चोट देते हैं, दुर्घटना देते हैं। जब भी वो दशा आएगी तो वह व्यक्ति परेशान हो जाएगा। जो नर्वस सिस्टम है वह भी तीसरे भाव से अथवा शनि से देखा जाता है। तो मान लो कुंभ राशि है, यहां कुंभ लग्न है और शनि तथा चंद्रमा इकट्ठे बैठे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को नर्वस होने का रोग होगा, बहुत जल्दी नर्वस हो जाएगा और ऐसा व्यक्ति हमेशा अपने नहीं अपितु दूसरे के विचारों के अनुसार जीवन चलाता होगा। उसको अपने हाथ से निर्णय लेने की क्षमता कम प्राप्त होगी, बशर्ते उस पर कोई शुभ ग्रह ना देखता हो। शुभ ग्रह देखता होगा तो अपने निर्णय वो स्वयं लेने की क्षमता रखता है, पूछता सबसे है पर करता अपने मन की है। चलिए, खेल कूद के बारे में भी तीसरा घर बताता है। तीसरे घर में व्यक्ति को कोई आपसे पूछे कि भाई हम क्रिकेट मैच में आगे जाएंगे नहीं जाएंगे, सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, एथलीट में सफलता मिलेगी, कबड्डी में सफलता मिलेगी, खेल कूद इत्यादि में, उत्तेजक गतिविधियों में, तो यह बैठे हुए यहां पर पुरुष ग्रह व्यक्ति के अंदर खेल कूद की क्षमता भरेंगे। शुभ ग्रह व्यक्ति को खेल कूद के माध्यम से उसका विस्तार करेंगे, उसको प्रमोट करेंगे, उसको फेमस करेंगे, वह व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध हो जाता है। ठीक, तो शुरुआती चीजों को जीवन के शुरुआती दौर में पढ़ने की कला के बारे में भी यहां से देखा जाता है। ठीक है, तो सीखने की क्षमता, करने की क्षमता, यदि यहां शुभ ग्रह बैठे होंगे तो उस व्यक्ति को सीखने की, करने की क्षमता सर्वाधिक मिली होगी। अन्यथा पापी ग्रह होंगे तो वो खेल कूद इत्यादि में, सीखने में बिल्कुल ढीला होगा, लूज होगा, लॉसेस होंगे। तो काल पुरुष की कुंडली में तृतीय भाव पर मिथुन राशि का स्वामित्व होता है और स्वामी बुध ग्रह होते हैं, यह मैं आपको पहले कह चुका हूं। अब यह तृतीय भाव का स्वामी जो भी होगा इन सभी विषयों के बारे में आपको अवगत कराएगा। तो यह अब हम कैसे समझें कि जातक स्वयं यह सब कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, उसके लिए आपके लग्न से लेकर 12 भावों तक की यात्रा तृतीयेश को लेकर के करनी पड़ेगी, जो कि प्रैक्टिकल रूप से आपको बताएंगे। एक चीज और कह देता हूं, तीसरे घर में यदि अकेला सूर्य बैठा हो, पाप ग्रह देखते हो, कोई शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में बड़े भाई का सुख नहीं होगा, यहां तक कि छोटे भाई से वैमनस्य होगा, यहां तक कि उसको पिता से, मन से, आत्मा से बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती रहेगी। अब तृतीयेश को हम लग्नेश के साथ, धनेश के साथ,
सुखेश के साथ यानी 12 भावों के साथ जोड़ करके क्या फल होगा, उदाहरण रूप में आपके सामने अगले वीडियो में प्रस्तुति देंगे। आशा करते कि आपको यहां पर तृतीय भाव से संबंधित विषयों का कुछ अनुभव हुआ होगा। हालांकि अभी बहुत बाकी है। ज्योतिष क्या है? अथाह सागर है, जिसके बारे में हम आपको कुछ कंकड़ मान लो, हीरे नहीं तो, परंतु आपके लिए वो हीरे साबित हो सकते हैं। चुन के लाते हैं, आपको देते हैं, विचार काल में जाते हैं, ध्यान काल में जाते हैं, फिर आपको बताते हैं। उसके माध्यम से आपको सीखने का बहुत अच्छा अवसर प्राप्त होता है। हमारे कई दर्शक कहते हैं कि हमें बहुत अच्छा सीखने में सरलता के साथ यह विषय आ जाता है, समझ में आ जाता है, धन्यवाद भी देते हैं। तो हम यहां पर विराम लेंगे। अगले वीडियो में तृतीय के और संपदा विषय के बारे में आपको बताएंगे। विराम लेते हैं। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।